अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहरीम जावेद, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं हम बहुत सारी अहम खबरों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई है। और वो विकेट गिराने वाले वही बॉलर्स हैं जो पिछले कई इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जिन्होंने जारी रखा हुआ है। और ये बड़ी विकेट है फैसलाबाद से फ़र्रुख हबीब साहब की। और फ़र्रुख हबीब साहब के बारे में मुतज़ाद दावे किए जा रहे थे, पिछले 3-4 हफ्तों से वो गायब थे, लापता थे, और अब आखिरकार वो मंज़र-ए-आम पर सामने आ गए हैं और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में बैठकर, और साथ ही साथ उन्होंने आईपीपी भी जॉइन कर लिया। बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 9 मई के जो वाक़यात थे, उनमें बहुत गलत वाक़यात हो गए थे। हालाँकि 9 मई के बाद वो काफ़ी एक्टिव रहे ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियोज़ बाकायदगी से आती रहीं। लेकिन उन्होंने 9 मई के वाक़यात की कोई मज़म्मत नहीं की। लेकिन आज अचानक ही उन्हें याद आया कि वो तो 9 मई के वाक़यात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको बहुत ज़्यादा मज़म्मत करनी चाहिए थी इन वाक़यात की। बहुत ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ उन्हें हुई है इन वाक़यात से, और इमरान खान साहब ने इन वाक़यात के लिए पाकिस्तानी कौम की ज़हन-साज़ी की थी। लेकिन फ़र्रुख हबीब साहब ने ये नहीं बताया कि जिन फैसलाबादी नौजवानों की, जिन लाहौरी नौजवानों की, जिन पंजाबी नौजवानों की फ़र्रुख हबीब साहब ने ज़हन-साज़ी की थी और उनको मार दो, लड़ पड़ो, ये कर दो, बस हमला कर दो, खड़े हैं इमरान के साथ। ये ज़हन-साज़ी करने पर फ़र्रुख हबीब साहब कब कौम से माफ़ी माँगेंगे? क्योंकि मेरा ताल्लुक भी फैसलाबाद से ही है और मैंने देखा अपने ख़ास तौर पे पिछले 4 सालों की अगर बात करें, और अदम एतमाद के बाद से फैसलाबाद में फ़र्रुख हबीब साहब ने लोगों के ज़हनों को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करने के बाद उनको उकसाया, और आपको आपके इल्म में ना हो, लेकिन फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला भी हुआ था और पूरा प्लान्ड यहाँ राना सनाउल्लाह के घर पर भी हमला हुआ था। इन वाक़यात की मज़म्मत करना मेरा ख़्याल है फ़र्रुख हबीब साहब भूल गए, क्योंकि इन वाक़यात के करने में इनका अमल दख़ल भी था। इनका अमल दख़ल ऐसे था कि ज़हन-साज़ी के इस अमल में इमरान खान साहब के साथ ये बराबर के शरीक थे। दूसरी माफ़ी उन्होंने जो माँग ली थी, वो फवाद चौधरी को जब गिरफ्तार करके लेकर जाया जा रहा था, तो जो इन्होंने गाड़ी पर उनकी पे हमले किए थे और उनको छुड़ाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इनको खुला छोड़ दिया गया और इनको कुछ कहा ही नहीं गया, तो इनका हौसला बढ़ गया। इन्होंने कहा शायद हम रियासत के लाडले हैं और हमारे साथ किसी किस्म का कोई इस किस्म का सख्ती का रवैया नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद गिरफ्तारियाँ मंजर-ए-आम पर होना ही खत्म हो गई। उसके बाद गिरफ्तारियाँ ऐसा ही होना शुरू हुई कि ना घरवालों को पता होता था, ना पार्टी को पता होता था, ना अज़ीज़ वक़ारब किसी को पता नहीं होता था, और इस सब का रास्ता खोला फ़र्रुख हबीब ने। क्योंकि इन्होंने जो उस किस्म के विजुअल्स उस टाइम देने की कोशिश की और शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने, इमरान खान साहब के ये वफ़ादार बने, उसका ख़मियाज़ा पूरी कौम ने भुगता, और ख़मियाज़ा कौम ने इस तरह भुगता कि अब गिरफ्तारियाँ किस तरीके से हो रही हैं, कुछ पता नहीं। अदालतों को जिस तरीके से इमरान खान ने अपना सर्वेंट, अपना नौकर बनाया हुआ था और वहाँ से हुक्म करते थे और जज भागा-भागा जाता था और कहता था मर्सिडीज़ ले आओ, इमरान खान को लेकर आना है। उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद कितना क रिलीफ़ दे सकी वो अदालतें इमरान खान को, तो ये सिस्टम आप लोगों ने खुद तबाह किया फ़र्रुख हबीब साहब, और आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। उन सब नौजवानों से आपको माफ़ी माँगनी चाहिए जो आपकी बेशर्मी, आपकी मुफ़ाद परस्ती की वजह से जो आज जेलों में हैं, जो आज मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का सामना कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में जब से हमने ये चैनल हमने शुरू किया था इसी साल के आगाज़ में, उस वक़्त भी मेरा, चूँकि हमें ये नज़र आ रहा था कि हालात आगे जाकर किस किस्म का रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। आप अगर हमारे शुरू के व्लॉग्स देखें तो ज़्यादातर में हमने कौम से, यंगस्टर्स से, स्पेशली नौजवानों से अपील की है कि सबसे पहले अपना सोचें, सबसे पहले अपनी फैमिली का सोचें, अपने करियर का सोचें, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का सोचें, क्योंकि ना तो किसी फ़र्रुख हबीब ने आपको जेल से आकर छुड़ाना है, ना इमरान खान ने। इनको सिर्फ़ लाशें चाहिए, जिन लाशों पे चलकर ये इक़्तिदार तक पहुँचते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल कौम ने सोचा कि नहीं-नहीं, फ़र्रुख हबीब तो बहुत इनकलाबी लीडर है और इनकलाब उसका 2-3 हफ़्ते भी नहीं ठहर सका। उस्मान डार जो लोगों को उकसाता था, और सियालकोट में इसने तो वो फ़ोर्स बनाई हुई थी ना, ये क्या नाम है, टाइगर फ़ोर्स शायद बनाई हुई थी। तो अब वो फ़ोर्स कहाँ गई और उसके सिपाही टाइगर फ़ोर्स के कहाँ चले गए? उनको तनख्वाहें जब नहीं मिली तो वो अपने घरों में आराम से रोटी-शोटी खा के लेट गए, या फिर इनके पीछे चलकर चढ़ गए कोर कमांडर हाउस पे और अब पहुंचे हैं जेलों में और सुकून की नींद सो रहे हैं। तो इन बेशरम लोगों को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इन्हें ऑप्शन मिला हुआ है, जब कौम के बाकी नौजवानों को, बाकी लोग जो हैं, खास तौर पे जो खवातीन हैं,
ये सनम जावेद और इस किस्म की बेशुमार खवातीन जिनकी ज़मानत में अब चौथी दफ़ा तौसीह कर दी गई है, सॉरी, जिनके रिमांड में चौथी दफ़ा तौसीह कर दी गई है, उन सब खवातीन का, उन सब औरतों का क्या कसूर है? उनकी ज़हनसाज़ी पर ये माफ़ी कब माँगेंगे? नहीं माँगेंगे ना। तो आप लोग भी ब्लाइंडली इस तरह लोगों के पीछे मत चल पड़ा करें, सियासी पार्टियों के पीछे, और ख़ास तौर पर ऐसी पार्टियाँ जो आपको रियासत के खिलाफ उकसा रही हों, इस तरह के रस्तों पर मत चल पड़ा करें। बात करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की आने की खुशी में पेट्रोल जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुफ़्त मिल रहा है अब तो। तो क्योंकि जैसे इसहाक डार साहब आ रहे थे, जैसे-जैसे वो जहाज़ से नीचे उतरते थे ना, वैसे-वैसे पेट्रोल सस्ता होता जाता था, वैसे-वैसे मुल्क में खुशहाली आ रही थी। उसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के आने की खुशी में भी पेट्रोल सस्ता करवाने का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। लेकिन उस ख़ुसूसी एहतमाम से रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो नहीं रही। अवाम पूछती है कि इस पेट्रोल सस्ता होने का हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? ये होगा फ़ायदा कि आप टैंकियाँ फुल कराकर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल कर सकते हैं और जलसे में शरीक हो सकते हैं। उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और साथ ही सुई गैस की कीमत भी ऊपर जाने लगी है। तो तैयार हो जाएँ, पेट्रोल सस्ता थोड़ा-सा करके, उसके बाद फ्यूल प्राइसेज़ में उसको निकाल दिया जाएगा एडजस्ट करके। पीटीआई के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसे के लिए बहुत काफ़ी टाइम से दरख्वास्त दी हुई है। वैसे मैं उस दरख्वास्त को देखने के बाद सोच रही थी कि उस जलसे में खिताब किसने करना है, क्योंकि सारी तो लीडरशिप पार्टी को या छोड़ चुकी है या कुछ जेलों में बैठे हैं। कुछ ही रह गए हैं बेचारे जो जेलों में बैठे हैं, बाकी तो सारे आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इधर-उधर एडजस्ट हो गए। तो उसमें जलसे में खिताब किसने करना है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, लीमा खान खिताब कर सकती हैं उसमें। अब पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन अब नून लीग को जलसे की इजाज़त दी हुई है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे फिर बातें तो होंगी। जब आपने इस मैदान खुला छोड़कर सिर्फ़ नून लीग को जिताने का आप एहतमाम कर रहे हैं और इस ख़्याल में रहते हैं कि शायद पीटीआई के वोटर ने, अगर पीटीआई का वोटर, पीटीआई का जो वोटर है और वो फ़ारूक हबीब या उस्मान डार नहीं है वो वोटर, उसने जाकर इलेक्शन डे पर वोट डालकर आना है। वो वोटर इस चक्कर में नहीं बैठा हुआ कि अगर इमरान खान इलेक्शन में नहीं है, बल्ले का निशान नहीं है बैलेट पेपर पे, तो वो घर बैठा रहेगा और वो जाएगा और नवाज़ शरीफ को जितवा कर आ जाएगा, हैं? इस तरह नहीं होता। तो इस यूथ को, ये जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं, इनको कैसे टैकल करना है, ये समझ ही नहीं आ रही। इतनी पार्टियों का रायता बनाने के बाद भी समझ नहीं आ रही कि करना क्या? इसके अलावा बात करते हैं साइफ़र केस के हवाले से। साइफ़र केस में इमरान खान साहब को अगर कहा जा रहा है कि अगर उसमें 10 साल से ज़्यादा सज़ा वाला सेक्शन उसमें अगर लगा दिया जाता है, तो फिर उसमें इमरान खान साहब का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ओपन ट्रायल को भी रिफ्यूज़ कर दिया अदालत ने कि खुली अदालत में, और खुली अदालत में, अच्छा, इस पे भी मैंने ये मुझे बहुत बहुत इस बात का भी अफ़सोस है। इस बात का अफ़सोस मुझे इसलिए है कि जब खुली अदालतों में ट्रायल्स हो रहे थे, तो ये पीटीआई, ये लौंडा-लपाड़ा ग्रुप, ये जो उस्मान डार, फ़ारूक हबीब और ये इसी किस्म के जो बेशर्म और बेगैरत लोग थे, इन्होंने फेयर ट्रायल होना नामुमकिन बना दिया। जजेस पर ये हमले कर रहे थे। ये जो हमायूं दिलावर नाम का एक जज बेचारा था, बेचारा ही कहूँगी उसे, तो एक बेचारा जज था, उसकी फैमिली को, उसको टारगेट किया हुआ था। उन पर लंदन में जाकर हमले कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान में उन पर हमले कर रहे थे। अब आप लोगों के चेयरमैन इमरान खान साहब का ट्रायल जब जेल में चलाया जा रहा है, तो अब क्यों रोना आ रहा है? आप लोगों ने अदालतों को इस काबिल ही नहीं रहने दिया कि वो ट्रायल्स खुली अदालत में कर सकें। तो अब जो आप लोगों के साथ हो रहा है ना, आप इसको एन्जॉय करें, क्योंकि इसकी राह आप लोगों ने हमवार की है। इन लोगों को कंधे, ये जो लोग आज आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं ना, आप लोग ही इनके साथ पिछले 10 साल से वन पेज पे थे। अल्लाह हाफ़िज़।